अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो टॉपिक है वो सेल्फ़ ग्रोथ के ऊपर है। बेसिकली पेरेंटिंग सेशन के अंदर हमें अनफॉर्चुनेटली एट टाइम्स मालूम नहीं होती चीज़ें। हम जब अपने बच्चों को रेज़ कर रहे होते हैं तो हमें ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता कि हमें कहाँ से शुरू करना है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम पैसिवली चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कर रहे होते हैं, एक्टिवली नहीं कर रहे होते। अब एक्टिवली और पैसिवली काम करने का क्या मतलब है? लाइक फॉर इंस्टेंस मैं स्ट्रगल भी कर रही हूँ, मैं गोल्स भी सेट कर रही हूँ, मैं चीज़ें भी मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर भी काम कर रही हूँ, बट मैं रैंडम काम कर रही हूँ। मैंने बैठकर कोई प्लानिंग नहीं की है, मैंने कोई बैठकर जर्नलिंग नहीं की है, कोई पॉइंट्स नोट नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता लिखने का। इस वजह से मुझे जो समझ में आती हैं चीज़ें मैं रैंडमली कर लेती हूँ उनको। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, आपकी सेल्फ ग्रोथ से लेकर आपकी टाइम मैनेजमेंट से लेकर आपकी रेगुलर स्केड्यूल मेकिंग से लेकर हर चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है। अगर आप उसके ऊपर एक्टिवली काम करें तो वो प्रोडक्टिव भी हो जाती है और बेनिफिशियल भी हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हम स्ट्रगल तो कर रहे होते हैं, हम अपनी सारी एनर्जीज़ भी लगा रहे होते हैं, बट क्या होता है कि हम मेजर जो टूल होता है ना वो स्किप कर देते हैं। और वो मेजर टूल होता है जर्नलिंग का। किसी भी चीज़ को, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी ज़िंदगी में हमें नोट्स मेकिंग करना चाहिए। हमें हर चीज़ के लिए, चाहे मैं सेल्फ ग्रो अभी आज जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा टॉपिक सेल्फ ग्रोथ के ऊपर है, तो सेल्फ ग्रोथ के ऊपर मैं एक्टिवली कितना काम कर रही हूँ। पैसिवली तो हम रोज़ काम करते हैं ना, कोशिश करते हैं सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करें और सेल्फ ग्रोथ के ऊपर अपने आप को टाइम दें, थोड़ा मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करें, एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपने लिए, अपनी खुशी को, अपने दिल को खुश करने के लिए कोई ऐसा काम करें जो हमारा मोराल हाई करे, पूरा दिन हमें फ्रेश रखे। इस तरह की चीज़ें हम रैंडम कर रहे होते हैं, मगर एक्टिवली करना जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगियों में। और जो चीज़ हम पैसिवली कर रहे होते हैं एक दिन होती है, उसका नुकसान ये होता है कि वो एक दिन हम करते हैं, दूसरे दिन नहीं हो पाती, तीसरे दिन होती है, चौथे दिन नहीं हो पाती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें, हमारा काम, हमारा स्केड्यूल, हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारी सेल्फ ग्रोथ, हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर वे में कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहे, तो उसके लिए हमें अपनी सेल्फ ग्रो हमें उसके लिए हमें फोकस्ड होकर काम करना चाहिए। उसके लिए हमें नोट्स मेकिंग करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ताकि हमें कुछ आइडिया हो इस बारे में कि हमने क्या टारगेट बनाया था और हम अब तक कितना टारगेट अचीव कर चुके हैं और कितना रहता है। उससे चीज़ें डूएबल हो जाती हैं, उससे हम लिमिटाइज़ कर देते हैं चीज़ों को कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने कोई टारगेट बनाया है, उसका रोड मैप बनाया है, या टारगेट मैंने सोचा है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, उसके लिए मैंने टाइम स्पैन कितना रखा है, उसका उसका टाइमलाइन क्या है, कितने हफ्तों का है, कितने दिनों का है, कितने महीनों का है, क्या ये सब मैंने नोट किया है। और फिर उस पर रेगुलर बेसिस पे मैं कितनी कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकती हूँ। क्या मैंने रेगुलर बेसिस पे उसके लिए टाइम निकालना है, या मैंने उसको ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक या 4 डेज़ इन अ वीक मैंने उस पर काम करना है। मैंने जब जो जिस टाइम पे मैंने वो काम करना है, क्या मैंने वो टाइम नोट किया है कि ड्यूरेशन कितना होगा, उसके बाद मैं 2 हफ्ते के बाद मेरा कितना टारगेट अचीव होगा, उसके बाद मैं आगे जब चलूँगी तो मेरा कुछ महीने के बाद कितना टारगेट अचीव हो चुका होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकल होकर रियलिटी बेस्ड चीज़ों को डूएबल बनाने के लिए इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करें। तभी जाके हम चीज़ों को, टास्क्स को अचीवेबल भी बना सकते हैं और डूएबल भी बना सकते हैं। बट जब हम पैसिवली चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, पैसिवली
हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, टिप्स के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो रेंडमली हो रही होती है चीज़ें। ठीक है, तो अगर एक चीज़ हम कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, क्योंकि हमने उसका स्केड्यूल बनाया होता है या हमने जर्नलिंग की होती है, पॉइंट्स में उसको पूरा एक माइंड मैप के ऊपर लिख चुके होते हैं, हमें पता होता है कि मैंने आज कितना ड्यूरेशन देना है, तो मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होती हूँ कि मैं इतने बजे फारिग हो जाऊँगी। उस फ्री होने के बाद मैंने क्या करना है वो भी मेरे माइंड में होगा, क्योंकि मैं नोट्स मेक करती हूँ। नोट्स मेकिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप को सोचने में टाइम आपका वेस्ट नहीं होता, और फिर स्ट्रेस आउट हो जाता है इंसान, ओवरवेल्म हो जाता है, समझ नहीं आ रही होती उसको कि वो टाइम कैसे मैनेज करे। तो सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आ जाते हैं कि हमने अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम कैसे करना है। देखिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए हमें बैठकर सबसे पहले ये सोचना होगा कि मेरे अंदर किन चीज़ों को डेवलप होना चाहिए, रादर देन दैट कि मैं ये सोचूं कि मैं लूज टेम्पर्ड हूँ, मैं एंगर मोड में जल्दी चली जाती हूँ, मैं स्क्रीम बहुत करती हूँ, मैं बच्चों को स्कोल्डी बिहेवियर है मेरा, डांटती हूँ, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने ये सब छोड़ना है। आप उन नेगेटिव चीज़ों को सोचने के बजाय कि मैंने वो छोड़नी है, उन छोड़ने वाली चीज़ों को जो आप चाहती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी से वो स्किप हो जाएं, रिमूव हो जाएं, उनके बारे में सोचने के बजाय आप उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जो आपने अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करनी है, जिनको आपने अपनी पर्सनैलिटी में ऐड अप करना है। हम मुस्तकिल अपनी नेगेटिव चीज़ों को निकालने के बारे में सोचते रहते हैं, हम प्रोडक्टिविटी के बारे में इस तरह इस एंगल से सोचते ही नहीं है कि वाई नॉट के हम इस एंगल से सोचना शुरू कर दें कि हम इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द थिंग्स, हम डेवलपिंग और एडिशन पे काम करें कि हमने अपनी पर्सनैलिटी में किन चीज़ों को एडिशन करना है। तो हम ऑटोमेटिकली उनके ऊपर जब काम कर रहे होंगे तो हमारे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, और हमारी पर्सनैलिटी से भी निकलती जाएंगी। तो सबसे पहले हमें सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि मुझे पता है कि मेरे अंदर ये फ्लॉज हैं, क्योंकि मैं अपना रिफ्लेक्शन रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे कब कब ट्रिगर होता है, किस किस सिचुएशन में मैं गुस्सा हो जाती हूँ, किस किस सिचुएशन में मैं आउटबर्स्ट हो जाती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अपना टेम्पर लूज़ कर जाती हूँ। ये सब अब सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आती हैं। इसके लिए आपने जर्नलिंग करनी है, आप राइट अबाउट योर डेली एक्सपीरियंसेस, कि आप को डेली बेसिस पे आपकी लाइफ के डेली सिनेरियोज जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, वो कॉमन सिचुएशंस क्या होती हैं, क्या एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, क्या आपकी इमोशंस होती हैं उन एक्सपीरियंसेस के ऊपर, और उसके ऊपर आपका थॉट पैटर्न क्या होता है, आपकी थॉट्स क्या होती हैं, आपका माइंडसेट क्या होता है। जब आप ये सब लिखते हैं, जब आप ये जर्नलिंग करते हैं इसकी, कि ऑब्वियसली मैं ये लिख रही हूँ जब मुझे पता है कि मैं जब पूरा सुबह दिन शुरू होता है तो उसके बाद किन किन सिचुएशंस में जो नॉर्मली रेगुलर रूटीन में है, वहाँ वहाँ पे मुझे गुस्सा आता है या मुझे ट्रिगर्स होते हैं, और मैंने उन ट्रिगर्स के ऊपर काम डाउन कैसे करना है ख़ुद को। तो जब हम ये लिख रहे होते हैं तो हम रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, हमें अपना रिफ्लेक्शन मिल रहा होता है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अच्छा सही है, मैंने ये वाली सिचुएशन लिख ली, अब मैं सोचती हूँ कि इस सिचुएशन में मैं किस तरह रिएक्ट कर रही होती हूँ। और जब मैं सोचती हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट रिएक्शन और इमोशन, मुझे इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, मैं इस तरीके इस सिचुएशन पे मैं इस तरह भी रिएक्ट कर सकती हूँ, ये मुझे ट्रिगर नहीं देगी, और ये मैं मुझे काम डाउन करने में हेल्प आउट करेगी। You have to reflect on what triggers your emotions and how you react to the situations. This helps increases emotional awareness. यानी आपकी जो इमोशनल अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है, इसको ये जर्नलिंग एक्सपोज करती है आपके ऊपर। हम जब पैसिवली या रैंडमली इससे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपने ट्रिगर से लड़ रहे होते हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं पैसिवली, एक्टिवली नहीं, और लिख भी नहीं रहे होते, तो हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। जिस सिचुएशन को आना होता है हम उसके लिए बिफोर हैंड वर्किंग नहीं कर रहे होते, इसलिए हम प्रिपेयर भी नहीं होते उस पहले से। लेकिन जब हम जर्नलिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि अच्छा ठीक है, इस सिचुएशन में मैंने इस तरह सोचा था, इस तरह तो सोचना ठीक नहीं था, अच्छा मैंने इस तरह रिएक्ट किया था,
मुझे इमोशनली अपने आप को काम डाउन रखना चाहिए था। मैं कैसे आउटबर्स्ट हो गई? हाँ, मैं इस तरह भी कर सकती थी, मैं इस तरह से सिचुएशन को भी हैंडल कर सकती थी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अनइंटेंशनली जर्नलिंग करते हुए प्रॉब्लम का सलूशन लिख रहे हैं। आपने देखा कैसे दिमाग आपका काम करने लग जाता है जब हम बैठकर रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि मैंने उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया था, और मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, या मेरी जगह कोई और होता और मैं सामने वाले की जगह होती जिसको डांट पड़ रही थी, तो मैं कैसा फील करती। तो इस तरह तो अच्छी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट एटीट्यूड। तो मैं ये कर लेती या मैं ये भी कर सकती थी। तो आपके माइंड में 2-3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे और वो आप लिख लेंगे। और जब आप लिख लेंगे तो आपके माइंड में पहले से प्रिपरेशन होगी, बिफोर हैंड आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी कि अगर आप एंगर मोड में जाते हैं या आप लूज टेम्पर करते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने उसको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। इसी तरह सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप मेडिटेशन भी रेगुलरली कर सकते हैं। उसके लिए आप 10 to 15 मिनट्स नोट डाउन करें, और आप पूरे दिन का कोई भी जो पार्ट है आप उसको मेंशन कर दें कि मैं इस टाइम पे इतने मिनट्स के लिए मेडिटेशन करने के लिए बैठूंगी, टू बिकम मोर माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। मेडिटेशन आपको फोकस्ड रखती है कि आप अपने काम को, जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर आप फोकस्ड रहते हैं, माइंडफुल होकर काम कर रहे होते हैं। माइंडफुलनेस का पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस सेशंस में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके दोबारा से बता देती हूँ कि माइंडफुलनेस बेसिकली क्या होता है। माइंडफुलनेस इज़ नॉट ऑल अबाउट द फोकस। यस, फोकस्ड भी होता है, बट इसमें थोड़ी एक माइनर सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि माइंडफुलनेस का मतलब है, लाइक फॉर इंस्टेंस कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ, चाहे वो छोटे से छोटा ही काम क्यों ना हो, किसी की नज़र में उसकी अहमियत हो या ना हो, मेरे लिए वो काम है। यानी मैं अपना एक एक मिनट उस काम में जो सर्व कर रही हूँ वो मैं पूरी ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ सर्व करूँ। मैं छोटा काम करूँ या बड़ा काम करूँ, मेरी पूरी तवज्जो, अटेंशन, फोकस उस काम के ऊपर होगा। यानी मिसाल के तौर पर लेट मी टेल यू अबाउट हैविंग फूड। जब हम खाना खा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे, तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो आप माइंडफुल होकर खाना कैसे खाया जाता है? माइंडफुल होकर जब आप खाना खाने की कोशिश करते हैं तो आप निवाला तोड़ते हैं। उस निवाले को तोड़ने की सेंसेशन आपके हैंड्स में फील होती है। फिर आप उसको सालन लगाते हैं उसमें, और सालन के साथ उसको डिप करके खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप मुंह में रखते हैं तो आप उसको फील करते हैं। आपके टेस्ट बड्स जो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी आपको, आप उसको फील करके जब खा रहे होते हैं तो आपका रुआं रुआं अल्लाह की शुक्रगुजारी में मसरूफ़ हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि आपने खाने को माइंडफुल होकर जब खाया, और एक एक चीज़ आप एक एक चीज़ से महजूज हो रहे हैं। सेंसेशन ऑफ निवाला, फीलिंग ऑफ इमोशन एंड टेस्ट बड ऑफ द फूड। तो आपने क्या फील किया? आपको इतना, आप माइंडफुल होकर जब खाते हैं तो आपको खुद इमेजिनेशन होगी कि माइंडफुलनेस का फ़ायदा ये होता है कि हम पूरी तरह वो काम फील कर रहे होते हैं, उसको महसूस कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो आपने खाने को भी क्या बना दिया? इबादत। ये आपकी इबादत बन गया। इसको कहते हैं सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करना, इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। जब मैं माइंडफुल होकर खाना खाती हूँ तो मेरा जिस्म का रुआं रुआं अल्लाह की शुक्रगुजारी में मसरूफ़ हो जाता है, क्योंकि मैं जब उस निवाले को महसूस करती हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि अल्लाह ने मुझे क्या नेमत ऐसी है जो ना दी हो। तो आपने अपने उस खाने के वक्त को भी इबादत बना दिया। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस में पर्सनालिटी असेसमेंट्स आ जाता है। इसमें डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट्स भी होते हैं, और आप डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपनी छोटी छोटी टिप्स से भी इन असेसमेंट्स को मेजर कर सकते हैं अपने बिहेवियर के ज़रिए। उसके बाद गोल सेटिंग आ जाती है कि आपने कैसे स्मार्टली गोल्स को सेट करना है। उसमें मैंने आपको सबसे मेजर टूल बता दिया है, राइटिंग नोट्स और जर्नलिंग। सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल, जैसे मैंने आपको कहा ना, रेलेवेंट और डूएबल
गोल सेट करना है जो टाइम बाउंड हो, जिसके अंदर मेंशन हो कि मैंने कितने मिनट्स, कितना टाइम, कितने वीक्स, कितने महीने, कितने साल लगाने इस टास्क को अचीव करने के लिए। अगर मैं ये कहती हूँ कि आज से मैं अच्छी माँ साबित होने की कोशिश करूँगी, इससे पहले मैं चीखती भी थी, डांटती भी थी, सोचती नहीं थी और ये वो इस तरह की बातें मैं सोच रही हूँ, क्या मैंने मेरे ये सोचने से काम बन जाएगा? नहीं। जब तक मैं इसको प्रॉपर इसके ऊपर काम नहीं करूँगी, जर्नलिंग नहीं करूँगी, टाइम को मेजर नहीं करूँगी, टाइम स्पैन जो है उसको डेवलप करने की कोशिश नहीं करूँगी, माइंड मैप नहीं बनाऊँगी, इसको मैं अचीवेबल नहीं बना सकती, ना डूएबल बना सकती हूँ। क्योंकि मैंने रेंडमली एक बात कह दी है कि आज से मैं अल्लाह का बंदा बनने की कोशिश करूँगी, आज से मैं एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करूँगी। इस कहने से मेरी कोशिश शुरू नहीं हो जाएगी जब तक मैं अपने दिमाग में प्लान नहीं करूँगी चीज़ को। और उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि मैं बैठकर अपने आने वाली ज़िंदगी में मैंने जो जो टास्क अचीव करने हैं उनका पूरा पूरा रोड मैप बनाया हुआ है कि मुझे मिसाल के तौर पर अगर मैंने अपनी बेटी के बिहेवियर में से कोई बैड हैबिट रिमूव करनी है, तो उसको मैंने डूएबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं उसके ऊपर जर्नलिंग करूँगी, नोट्स मेकिंग करूँगी कि क्या क्या स्ट्रेटजीज़ या टिप्स ऐसी हैं जिनको मैं डेली बेसिस पर यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, क्या क्या ऐसी सिचुएशंस हैं वो मैं लिखूँगी कि जो जो सिचुएशंस मेरे सामने आती हैं और मैं एम्बैरस हो जाती हूँ दूसरों के सामने कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी या मेरा बेटा जो भी है वो इस तरह से बिहेव करते हैं, तो वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ या टिप्स होंगी जिन पर मैं अमल करके बिफोर हैंड इसकी तैयारी कर लूँगी और एम्बैरसमेंट से भी बच जाऊँगी और बच्चे की ग्रोथ के ऊपर भी काम होगा, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम हो सकेगा। तो अगर मैंने ये टास्क अचीव करना है तो मैं क्या करूँगी, द सेम प्रोसेस आई विल फॉलो। लाइक मैं टाइम बाउंड गोल्स, उस गोल के ऊपर टाइम बाउंड के ऊपर काम करूँगी कि उसका टाइम कितना होगा, कितने दिनों में अचीव हो सकता है। अब मैं कहूँ कि मैं तो भाई 2 दिन में ही अचीव कर लूँगी, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये मैं अपने आप को प्रेशर देने के लिए कर रही हूँ। हम जब डूएबल टाइम सेट नहीं करते ना और हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाता तो हम फिर हमारा मोराल डाउन हो जाता है, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें, हम तो किसी काम के ही नहीं हैं, हम ऐसी सोचें हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि आपने ऐसा गोल बनाएं आप कि जो डूएबल ना हो, रियलिटी बेस्ड ना हो, उससे अवॉइड करें और प्रैक्टिकली सोचें कि ये इसको कितना टाइम लग सकता है, उतना टाइम आप नोट डाउन करें। फॉर एग्जाम्पल, आई विल रीड 10 पेजेस ऑफ अ सेल्फ डेवलपमेंट बुक डेली फॉर द नेक्स्ट मंथ। यानी मैंने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर अगर काम करना है और गोल्स सेट करने हैं अपने, तो और मैं मुख्तलिफ मेथड्स के साथ साथ अपने आप को वेल इक्विप्ड करना चाहती हूँ इंटेलेक्चुअली, क्योंकि जब मैं इस तरह की बुक्स पढ़ूँगी, इस तरह के सेशंस सुनूँगी तो डेफिनेटली मेरा माइंड खुलेगा। जिन चीज़ों में मैं कंफ्यूज्ड हूँ, स्टक हुई हुई हूँ, वहाँ मुझे सॉल्यूशंस मिलेंगे, मेरा माइंड रिलैक्स्ड होगा, काम डाउन होगा तो सोचने समझने के काबिल होगा। तो इसमें अगर मैं ये गोल सेट करती हूँ कि आई विल रीड 10 पेजेस ऑफ अ सेल्फ डेवलपमेंट बुक डेली फॉर द नेक्स्ट मंथ, तो इज़ इट डूएबल? यस, दिस इज़ डूएबल। मैंने ये नोट कर लिया कि इस बुक के इतने पेजेस हैं और मैंने इसमें से 10 पेजेस इतनी देर में ख़त्म होंगे। मैंने उसका टाइम स्पेन भी रख लिया कि 10 पेजेस मैं जब पढ़ूँगी, ऑलमोस्ट मुझे आइडिया है कि मैं एक पेज कितनी देर में पढ़ती हूँ, तो मैं उसका टाइम स्पेन नोट डाउन कर लूँगी कि मैंने पूरे दिन में इस टाइम बैठना है और इतने मिनट बैठना है फॉर फिनिशिंग 10 पेजेस ऑफ दिस बुक। तो इट कैन बी अचीवेबल, इट कैन बी डूएबल। ओके, इसी तरह आप विजन बोर्ड बना सकते हैं, लाइक क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल्स। जैसे अगर मैंने मिसाल के तौर पर कोई करियर परसू करना है, किसी रिलेशनशिप्स के अंदर कोई हर्डल्स आ रही हैं, उनको मैंने एज अ टास्क अचीव करना है,
हॉबीज़ में मैंने कोई ऐसी हॉबीज़ हैं जो मैं अपने आप को उसमें एक्सपर्ट करना चाहती हूँ। इस तरह के टास्क अगर मैंने रखे हैं तो मैं विजन बोर्ड बना सकती हूँ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी बना सकती हूँ लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जिनके ऊपर मैंने काम करना है। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपके लिए। इसको मैं सामने अपने कहीं डेली रिमाइंडर के तौर पर कहीं भी ऐसी जगह पे रख सकती हूँ जो मेरे लिए डेली बेसिस पे एक्सपोज होती हो। तो दिस इज़ द वेरी गुड आइडिया फॉर स्पेशली अगर आप बच्चों के लिए ये चीज़ें करें तो ये बड़ी अट्रैक्ट होती हैं, बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज़ माइंडसेट, यानी मैंने अपनी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना है। मैंने सोचना है कि जैसे मैंने आपको बताया था अभी अर्लियर कि अगर मैं जर्नलिंग कर रही हूँ और मैं पहले से एक्सपीरियंसेस और थॉट्स और माइंडसेट के ऊपर सोच रही हूँ, इट मीन्स कि मुझे आइडिया हो रहा है कि मुझे थॉट्स कैसी आ रही होती हैं, मुझे ट्रिगर्स क्या मिल रहे होते हैं और मैं रिएक्ट कैसे कर रही होती हूँ। तो मैं सॉल्यूशन के ऊपर सोचती हूँ कि मैं इस सिचुएशन में ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ। तो ऐसा है कि हमने अपनी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना है तो हमें नोट्स मेकिंग करनी होगी डेली बेसिस पे। और हम जो इमोशंस और एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचते हैं उनके सॉल्यूशंस के ऊपर हम इस तरह सोच सकते हैं कि मैं इस रिएक्शन को इस तरह भी रिप्लेस कर सकती हूँ। और मैं ये भी अपने आप को कह सकती हूँ, मैं खुद सेल्फ कम्युनिकेट कर सकती हूँ कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी लर्न कर सकती हूँ, तो वाई नॉट कि मैं इसका सोल्यूशन इस तरह निकालूँ। इस तरह से हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं। न्यू स्किल्स हम लर्न कर सकते हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपना मी टाइम क्वालिटी फुल ऑफ क्वालिटी बनाने के लिए, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए हम कोई ऐसी एक्टिविटी भी कर सकते हैं जिसमें हम कोई नया स्किल सीख रहे हों और साथ साथ हमारे बच्चे भी सीख रहे हों। ये कोई भी स्किल हो सकता है, लाइक फॉर इंस्टेंस लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और इंस्ट्रूमेंट। तो इस लर्निंग प्रोसेस को आपने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूज़ करना होता है। आप इसको प्रोडक्टिवली अपने बच्चों के साथ डिस्कस करके लर्न कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और इन न्यू स्किल्स को लर्न करने से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं और हमें अपनी पर्सनालिटी और ग्रोथ में काम करने के लिए ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। मैं कितनी डिसिप्लिन्ड हूँ, मैंने अपने रूटीन के ऊपर कितना काम किया हुआ है। स्टिल अगेन जर्नलिंग, कि मैं अपने डेली रूटीन को कैसे लेके चल रही हूँ, क्या मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन स्टैब्लिश किया हुआ है या ये रैंडम ही होता है। स्टैब्लिशिंग मॉर्निंग रूटीन का मतलब ये होता है कि मैंने सुबह उठ के अपने बच्चों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम, आई मीन 5 टाइम्स और 3 to 4 टाइम्स इस तरह से दिन की शुरुआत करनी है कि बच्चों को भी खुशी हो कि सुबह में उठ के हम दिन का आगाज़ कितने अच्छे तरीके से करते हैं। तो इसके ऊपर हमने जर्नलिंग करनी है, लिखना है कि हम सुबह डेली हम अपनी मॉर्निंग को किस तरीके से मोर अट्रैक्टिव और मोर हैप्पी बना सकते हैं। तो हम उसके लिए मुख्तलिफ़ बच्चों को कहने के लिए मुख्तलिफ़ कोट्स लिख कर रख सकते हैं अपने जर्नल्स में, कि हमने पूरे हफ्ते के कोट्स लिख लिए हैं कि सुबह उठ के मैंने अपनी बेटी को या बेटे को ये कहना है, ये कह के उठाना है। तो वो उसमें लव नोट्स भी हो सकते हैं, उसमें मोटिवेशनल कोट्स भी हो सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है आपकी मेंटल ग्रोथ और अपनी आपकी सेल्फ ग्रोथ पे, एज़ वेल एज़ आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। आपके बच्चे के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है और आपकी उसके साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा इस्टेब्लिशिंग मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज, रीडिंग या वर्किंग ऑन अ पर्सनल प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें आपको पता है, पहले से आपका प्लान बना हुआ है कि मैंने बच्चे ने जो है ब्रेकफास्ट के बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो आप कभी भी ओवरवेल्म नहीं होते और आपको सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ता कि अब मैं बच्चे को इंगेज कैसे करूं या मेरे 2-3 टास्क हैं तो मैं कौन सा टास्क पहले करूं और कौन सा बाद में। तो ये आपको बहुत चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं और यही सारी चीज़ें जो हैं ये आपको सोचने समझने में भी मदद देती हैं।
इसको हम अभी यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम इसको अपने नेक्स्ट सेशन में मज़ीद डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।